नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ CGSchool.in में छात्रों का आकलन संबंधी एक संदर्शिका जारी हुआ है। उस संदर्शिका में ऐसा क्या है और उसमें हमारे लिए क्या निर्देश दिया गया है, इसके बारे में आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और ओपन करते हैं क्रोम ब्राउज़र और यहाँ CG स्कूल के वेबसाइट पे हमको आना है। जैसे ही CG स्कूल के वेबसाइट में आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर दिया है आकलन संदर्शिका, एक न्यू अपडेट है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सिंपल सा आपको यहीं पर आपको क्लिक करना है आकलन संदर्शिका में। तो देखिए यहाँ पर एक PDF डाउनलोड हो जाता है और आप इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ देखिए आकलन संदर्शिका, यहाँ लिखता है पढ़ाई तुहार पारा में अध्ययन बच्चों का आकलन, आकलनकर्ता शिक्षक शिक्षक सारथी। देखिए यहाँ पर लिखा है आकलन। कोरोना महामारी के कारण कक्षा अध्यापन के कार्य में बदलाव आया है। कक्षाएं पारा मोहल्ला में लगने लगी है। बच्चों की पढ़ाई का दायित्व शिक्षक के साथ साथ समाज के शिक्षित वर्ग ने भी समझा और वे भी शिक्षक सारथी के रूप में इस कार्य में जुड़ गए। पारा मोहल्ला में संचालित कक्षाओं में कोरोना महामारी के रोकथाम के निर्देशों का पालन करते हुए एक साथ एक से अधिक कक्षाओं एवं स्तर के बच्चे मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। कहने का मतलब है इस कोरोना महामारी के पीरियड में शिक्षक के साथ साथ गांव के जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं उन लोगों ने भी बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठा लिया है और एक साथ एक ही जगह में एक से अधिक कक्षा के बच्चे, अर्थात मल्टी स्तर हम इसको कह सकते हैं, मल्टी स्तर के बच्चे, मल्टी लेवल के बच्चे एक साथ बैठ के अध्ययन कार्य कर रहे हैं, क्या हो आदि। अब यहाँ आगे देखिए आकलन क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। आकलन बच्चों के सीखने के स्तर का पता लगाने का एक तरीका है। पहले यूनिट टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, परीक्षा आदि के माध्यम से बच्चों के सीखने के स्तर का पता लगाया जाता था, जिसकी पूर्व तैयारी की जाती थी तथा बच्चों को पता होता था कि आज टेस्ट होने वाला है और वो रट कर टेस्ट देता था। इस प्रकार यहाँ पर देखिए आकलन कक्षा अध्यापन प्रक्रिया के साथ साथ किया जाता है। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि शिक्षक द्वारा उसका आकलन किया जा रहा है। यह कभी भी किसी भी बच्चे का किया जा सकता है। यह रटने पर आधारित ना होकर दक्षताओं पर आधारित होता है। यह सिर्फ लिखित प्रश्न पत्र पर आधारित ना होकर कई प्रकार से किया जाता है। आकलन से बच्चों को भय व तनाव नहीं होता है। कहने का मतलब है इसमें बच्चों को शुरू से आखिरी तक सभी क्षेत्रों में उसका आकलन किया जाता है, ना ही लिखित रूप में केवल नहीं, सभी रूप से उसका आकलन किया जाता है। छात्र को पता भी नहीं चलता है कि उसको उनका आकलन हो रहा है, जिससे उनके मन में भय तनाव का माहौल नहीं होता है। आगे देखिए आकलन क्यों किया जाए, तो हमें आकलन क्यों करना है। आप देखिए इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से इसको पढ़ लीजिए। बहुत सारी बातें आराम से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ देखिए आकलन क्यों किया जाए, तो आकलन क्यों करना है उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ देखिए लिखता है। आकलन का मुख्य उद्देश्य परीक्षा लेना, अंक देना, फेल या पास करना नहीं है, बल्कि आकलन के माध्यम से बच्चों के सीखने के बारे में पता करना है। कहने का मतलब है कि हम जो बच्चे को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो हमारे द्वारा सिखाया गया, पढ़ाया गया बातें को बच्चे कितने एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, वो हमको फीडबैक मिल जाता है। इसलिए हमको आकलन करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ लिखा है और नीचे आइए यहाँ पर देखिए दक्षता। तो इस दक्षता के बारे में यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ किन किन दक्षताओं पर हमको बच्चों का आकलन करना है। तो यहाँ देखिए विषयवार दिया है सभी प्रकार का, यहाँ दक्षता के बारे में यहाँ दिया है। जैसे मुख्यतः हिंदी विषय का हम देखते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर का है, उच्च प्राथमिक स्तर का है। तो यहाँ पे दक्षता दिया है। पहला है सुनकर समझकर बोलना, दूसरा दिया है पढ़कर समझना। ये तमाम प्रकार की दक्षताएं नीचे यहाँ देखिए लिखना है, सृजनात्मक प्रयोग है। तो इस प्रकार की अलग अलग दक्षताओं पर हमको छात्रों का आकलन करना है।
कहने का मतलब है सुनकर समझकर बोलने में बच्चा कितना दक्ष है, इसके बारे में हमको आकलन करनी है। अब नीचे हम चलते हैं। आकलन देखिए, आकलन कैसे करना है। आकलन देखो यहाँ पे दिया है, आकलन कैसे करना है। पारा मोहल्ला में आने वाले सभी बच्चों का आकलन करना। आपने अपने सेंटर में जो भी पढ़ाया उसके आधार पर उनको आकलन करना है। आकलन के लिए आपको दी गई दक्षताओं, कक्षा में किए गए अध्यापन कार्य के आधार पर अब तक आपने जो पढ़ाया, जो गतिविधि कराई, उस पर आकलन किया जाए। तो देखिए यह आकलन कैसे करना है उसका यहाँ पे कुछ चार्ट दिया है अपने पास। तो देखो आकलन के यहाँ उपकरण, तो पहला उपकरण तो है मौखिक, यानी छात्र को मौखिक प्रश्न पूछना है। जैसे यहाँ कुछ प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ आपको पानी कहाँ से मिलता है, पानी का क्या उपयोग है, इस प्रकार उनको मौखिक प्रश्न पूछना है। और दूसरा यहाँ देखिए उपकरण दिया है लिखित, यानी उनको छोटे छोटे प्रश्न देना है और लिखित में उनसे आंसर लेना है। और यहाँ नीचे जैसे आप आगे आएंगे तो यहाँ देखिए सर्वे कार्य, प्रदत्त कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, ये भी आकलन के उपकरण हैं। और यहाँ देखिए नीचे है इस वाले जगह में बच्चों का स्तर कैसे ज्ञात करें, स्तर ज्ञात करने का प्रारूप। आकलन हेतु 4 स्तर बनाए गए हैं जिन्हें स्माइली के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। बच्चा जिस स्तर पर होगा उसके सामने राइट का चिन्ह लगाना है। यह ऑनलाइन प्रक्रिया है, इस हेतु एक ऐप बनाया गया है। कहने का मतलब है आगे हम जो अभी देखेंगे यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसको ऑनलाइन आकलन करना है। और इसके पहले ऊपर हम जो देखे वो लिखित मौखिक था, वो ऑफलाइन था, और ये अभी जो है ये ऑनलाइन हमको आकलन करना है। तो देखिए आकलन के लिए यहाँ स्तर दिया है। ये पहला स्तर है, इसमें देखिए मदद की आवश्यकता। ऐसा छात्र जो कमज़ोर थोड़ा सा है पढ़ने में या तमाम जो अन्य दक्षता में, उनको मदद की आवश्यकता, इस पर आकलन करना है। दूसरा बुनियादी समझ, हमको देखना है कि छात्र किस स्तर पर है। और तीसरा है अपेक्षा के अनुरूप करता है गहरी समझ, यानी छात्र को देखना है कि वो छात्र किस स्तर का है, उसी स्तर पर हमको उसको यहाँ आकलन देना है, उस पर हमें राइट का निशान लगानी है। आगे देखिए यहाँ पर दिया है, ये एक फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट के आधार पर हमको आकलन देना है। और यहाँ कौशल भी दिया है, देखिए ये तमाम प्रकार के कौशल हैं और उनका इधर देखिए स्तर है। तो प्रत्येक कौशल में छात्र किस स्तर पर है उसको आकलन करना है, और ये रिकॉर्ड हमको अपने विद्यालय में रखना है। आप इसे इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल के इसी के आधार पर आप अपने विद्यालय के छात्रों का आप आकलन कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी संधारित कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर, कक्षावार दक्षताएं एवं लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ कुछ दिया है, आकलन करने के कुछ कौशल दिया है और उन कौशल के बारे में यहाँ डिटेल से दिया है, आप पढ़ लीजिए। इसी आधार पर हमको छात्रों को आकलन करना है। यहाँ उन कौशल, प्रत्येक कौशलों के बारे में दिया है, इन प्रत्येक कौशल पर छात्र कितने दक्ष हैं उस पर आपको आकलन करनी है। प्रत्येक विषय का दिया है, बारी बारी से यहाँ आप अध्ययन कर लीजिए इसको, और इसी के आधार पर छात्रों का हमको आकलन करना है। और ये ऑनलाइन आकलन कैसे करना है इस संबंध में एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाया हूँ, उसमें आपको बताया हूँ कि पढ़ाई तुहार पारा के अंतर्गत में छात्रों का विवरण दर्ज करना और उनका असेसमेंट कैसे करना, इन पूरी प्रक्रिया को मैं एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ। आप उसको जाकर देख लेना है, उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दिया हूँ। तो साथियों, शिक्षक साथियों, इस प्रकार से आप अपने छात्रों का आकलन कर लीजिए और उनका आप रिकॉर्ड भी अपने विद्यालय में रख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यार चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी इस टाइप का
आपके लिए न्यू अपडेट्स मैं बताऊंगा CGSchool.in के तहत, तो आप उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी और उसको देखकर नया सीख सकते हैं। मैं CGSchool.in की पूरी जो न्यू अपडेट्स हैं उनको आपको बताने वाला हूँ, पूरी सीरीज़ में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ आप जुड़ जाइए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा न्यू अपडेट पाते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में नए कंटेंट नए विषय के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।